वेरी गुड इवनिंग पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आवाज आप सब तक पहुंच रहा है। तो आज आप सबके बीच में एक अहम मुद्दा लेके आया हूँ। अभी ऐसा लगता है अरुणाचल में यहाँ पे इतना इश्यूज चलता है, ये इश्यूज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब एक इशू होता है वो इशू खत्म होने से पहले दूसरा इशू शुरू हो जाता है। तो आज मैं ऐसा एक इशू लेके आया हूँ आप सबके बीच में। ये है अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025। मैं रिमाइंड करना चाहूंगा ये वही एग्जाम है जिस एग्जामिनेशन में ग्यामर पादंग सर ने 2022 को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीकेज का खुलासा किया था। ये वही एग्जामिनेशन है 2022 में जहां पे हमने फर्स्ट टाइम थॉमस गादू का नाम सुना था, टकेत जरंग का नाम सुना था, तमासारो का नाम सुना था और उसमें अखिलेश यादव जो जेजू इंस्टीट्यूट का टीचर है उसका नाम सुना था। तो आप सबको पता है ये जो पर्टिकुलर जो एपीपीएससी पेपर लीकेज का जो सिलसिला है, जो खुलासा था, ये इसी एग्जामिनेशन से शुरू हुआ था और आगे जाके इतना ज्यादा एग्जामिनेशंस में फैल गया और इसका अभी तक कंप्लीट आउटकम या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तक आया नहीं है। तो मैं आज ये बात इसलिए आया हूं क्योंकि ये एग्जामिनेशन इसलिए सिग्निफिकेंट है। सबसे पहले तो इसी एग्जामिनेशन में जैसे मैंने कहा ग्यामर पादंग सर इसमें एसोसिएटेड था और मैं इसी एग्जामिनेशन के दौरान ग्यामर पादंग से मैं मिला हूं और इसके चलते एपीपीएससी जो स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है, इसमें पेपर लीकेज, पेपर बेचने का, पेपर खरीदने का, यहाँ पे एग्जामिनेशन को चांदनी होटल में जो लिखने का जो सिलसिला है, इसी एग्जामिनेशन में जो खुलासा हुआ हमको वहां से पता चला है। तो आज मैं आप सबका बीच में इसी एग्जामिनेशन का जो रिकंडक्ट हुआ है, क्योंकि 2022 में ये एग्जाम को कैंसिल कर दिया था, लेकिन 2025 में 3 साल के बाद ये एग्जामिनेशन को दोबारा कंडक्ट किया गया है और इस एग्जाम को कंडक्ट किया था अंडर द नेम, पहले था ए सिविल 2022 एग्जाम था। अभी 2025 में इसको अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का नाम से इसको कंडक्ट किया गया है और ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया है ऑन 27 जुलाई 2025 और इसका रिजल्ट निकला है 30 जुलाई 2025, 3 दिन के बाद। तो रिजल्ट जो है, इसका जो आउटकम निकला है, रिजल्ट ये चौंकाने वाला रिजल्ट निकला है। हम ये एग्जामिनेशन को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था कि जिस एग्जामिनेशन में ग्यामर पादंग सर ने खुलासा किया है, अभी हमारा उम्मीद ये है कि ये एग्जामिनेशन में दोबारा कोई ब्लंडर नहीं होना है। लेकिन ये ऐसा एक एग्जाम है जहां पे प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, क्योंकि सबको पता है ये एग्जाम जो है 3 स्टेज होता है। ये एग्जामिनेशन का जो क्राइटेरिया है, सबसे पहले प्रीलिम्स, दैट मींस रिक्रूटमेंट टेस्ट, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद वाइवा। तो एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से और यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट ऑफ मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024, उसके बाद रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से मैं आज 4-5 बात है आप सबको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये इशू थोड़ा सा टेक्निकल है। शायद बोर्ड लोग नहीं समझ पाएगा एग्जैक्टली ये इशू में, ये पर्टिकुलर केस में हुआ क्या। बोर्ड लोग ये भी सोच रहा होगा कि यहाँ पे कोई आके हर दिन कुछ ना कुछ यहाँ पे इशू उठाते रहता है और हर एग्जाम में कुछ ना कुछ कमी निकालता रहता है। शायद कोई लोग ऐसे सोच भी रहा होगा। मैं यहां से मेरा फेसबुक पेज का माध्यम से सबसे मैं कहना चाहूंगा, ये एग्जाम ना तो मैंने ये एग्जाम को लिखा है, ना तो मैं ये एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं। ये एग्जाम में इसलिए मैं बात कर रहा हूं, पहला रीजन क्योंकि ग्यामर पादंग सर से जुड़ा हुआ है, दूसरा रीजन क्योंकि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, वो भी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम, तो हम सबको इसमें जो भी प्रॉब्लम चल रहा है हमको आवाज उठाना है। तो सबसे पहले मैं सीधा अपने पॉइंट में आता हूं।
ये एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट जो है 9 मई 2025 का है। तो 9 मई 2025 में यहाँ में एक एडवर्टाइजमेंट निकला है कि 166 पोस्ट के लिए। तो 166 पोस्ट का जो एग्जामिनेशन जो क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट का है। यहाँ पे जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस का है और अलग अलग ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स का है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो घपला हुआ है, जो कल परसों 30 जुलाई को जो रिजल्ट निकला, 30 जुलाई में एक बहुत सा अजीब और गरीब वाला रिजल्ट निकला। तो ये पहला एक ऐसा रिजल्ट है जो प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, उसी में ही कैंडिडेट को सेग्रीगेट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का हिसाब से भी और रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से भी, उसके बाद यहाँ पे जो इसका जो मैनुअल ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन उसका हिसाब से भी ये है कि यहाँ पे सेग्रीगेशन जो प्रक्रिया है, सेग्रीगेशन जो है, इसको किया जाता है एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। दैट मीन्स जैसे कि प्रीलिम्स हो गया या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया, उसके बाद मेंस आएगा, उसके बाद वाइवा स्टेज होगा। इसका जो सेग्रीगेशन प्रोसेस है, ये वाइवा स्टेज एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद इसको सेग्रीगेट किया जाता है। लेकिन सबसे पहले हमने देखा है कि यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स लोग को सेग्रीगेट कर दिया अलग अलग डिपार्टमेंट में, जबकि ये जो एग्जामिनेशन है, ये रूल के हिसाब से क्लियरली मेंशन है, ये एग्जाम जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं कर सकता है। तो ना तो कोई प्रायर नोटिफिकेशन है, ना तो कोई कोरिजेंडम निकला है, ना तो कोई ऑर्डर निकला है। लेकिन यहाँ पे एपीपीएससी जो यहाँ का चेयरमैन है प्रदीप लिंगफा सर, जो खुद एक टेक्निकल बैकग्राउंड से है, उसके बाद यहाँ का जो सेक्रेटरी पारुल मित्तल मैडम, क्योंकि वो भी खुद एक आईआरएस ऑफिसर है, उसके बाद यहाँ पे जितना भी हायरार्की है, कंडक्ट जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है और या फिर जितना भी है, ये सवाल मैं पहले ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि किस हिसाब से इसका सेग्रीगेशन किया है। क्योंकि सेग्रीगेशन जब करता है वो फाइनल स्टेज में होता है, जब वाइवा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सेग्रीगेशन करता है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा है 166 पोस्ट है, तो 166 पोस्ट में से 136 पोस्ट जो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रिजर्व है। तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे रूल्स के हिसाब से भी एडवर्टाइजमेंट में ये क्लियरली मेंशन है, जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट का है, ये लोग जो है 7 डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी। दूसरा डिपार्टमेंट है पीएचई, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। तीसरा डिपार्टमेंट है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फोर्थ है अर्बन लोकल बॉडीज। फिफ्थ है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। सिक्स्थ है रूरल वर्क डिपार्टमेंट जो है आरडब्ल्यूडी। और सेवेंथ है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये 7 डिपार्टमेंट से जहां में सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है वो लोग एलिजिबल है। लेकिन ये 7 डिपार्टमेंट में से यहाँ पे जैसे मैंने जो नाम गिना है, वो डिपार्टमेंट में से 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। वो है सबसे पहले हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, दूसरा है रूरल वर्क डिपार्टमेंट और तीसरा है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। दैट मीन्स आउट ऑफ 7 डिपार्टमेंट, जैसे कि 7 डिपार्टमेंट्स है, उसमें से 3 डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल है। तो मैं सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे बहुत एक अनोखा रिजल्ट निकला है। तो ये लोग का रिजल्ट पब्लिकेशन के हिसाब से ये लोग जो है सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे रिजल्ट ये निकला है कि इसको सेग्रीगेट किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी करके अलग अलग सेग्रीगेट किया है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सेग्रीगेशन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है। फिर भी इन लोगों ने सेग्रीगेट किया है। तो यहाँ पे इसलिए ऐसे किया है कि यहाँ पे ऐसे किया है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुआ है उसको 2 भाग कर दिया। सबसे पहले जो है, जैसे मैंने कैप्शन में मेंशन किया कि डिवाइड एंड रूल टैक्टिक, इसमें सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को
दो भाग में बांट दिया जो जो क्वालिफाई हुआ है। तो सबसे पहला क्वालिफाई ये हुआ है कि मीन्स सबसे पहले ये एक ग्रुप ऐसे बनाया है कि जो 7 डिपार्टमेंट्स में जैसे मैंने मेंशन किया उसमें एलिजिबल हो रहा है, जबकि वो चीज जो है ऑलरेडी इसमें एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ऑलरेडी मेंशन है। तो 7 डिपार्टमेंट्स में 362 कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल है। और दूसरा सेट ऑफ रिजल्ट ये निकला है कि 843 स्टूडेंट्स, 843 सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वो जो है ये 7 डिपार्टमेंट में से 3 डिपार्टमेंट में वो लोग को एलिजिबल नहीं कराया है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली लिखा है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जितना भी है वो लोग बाय डिफॉल्ट, ये जहां में जितना भी जो मैंने डिपार्टमेंट मेंशन किया ये सब डिपार्टमेंट में वो लोग एलिजिबल है। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे आधा सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एलिजिबल करा दिया और आधा, मोर देन आधा 362 कैंडिडेट्स को है पीडब्ल्यूडी, पीएचई, अर्बन लोकल बॉडीज, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, आरडब्ल्यूडी और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में सब में एलिजिबल करा दिया 362 सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को। लेकिन उसमें से 843 सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को है ये 7 डिपार्टमेंट में से 3 डिपार्टमेंट से आउट कर दिया। वो है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, रूरल वर्क डिपार्टमेंट और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये तीनों डिपार्टमेंट से सेग्रीगेशन कर दिया, मींस हटा दिया। अभी इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ना तो रिक्रूटमेंट रूल्स में मेंशन किया है, ना तो कोई कोरिजेंडम निकला है, ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में क्लियरली लिखा है अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो आप ये सब डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। लेकिन एपीपीएससी ने ऐसा एक रिजल्ट निकला है जहां पे 843 सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को 7 डिपार्टमेंट में से 3 डिपार्टमेंट से आउट कर दिया। इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, इसको ऐसा ही रातों रात जो रिजल्ट निकला है उसमें से 843 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड होके भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया 3 डिपार्टमेंट से। ये रहा पहला अनोखा जो रिजल्ट निकला है। दूसरा अनोखा रिजल्ट ये निकला है, ये जो 362 कैंडिडेट्स जो दोनों 7 डिपार्टमेंट्स में जो एलिजिबल हो रहा है, तो ये 362 कैंडिडेट्स जो है ना, ये इसका रोल नंबर को 2 बार रिपीट कर दिया। एक ही रिजल्ट है लेकिन सेम रोल नंबर्स को 2 टाइम्स रिपीट कर दिया। दैट मीन्स जहां पे सिर्फ 362 कैंडिडेट्स होना चाहिए था उसको 2 बार लिख के 362 फ्रेश कैंडिडेट को, जो या तो सिविल इंजीनियरिंग ये एस्पिरेंट हो सकता है या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो सकता है, वो लोग को यहाँ पे रोल नंबर को रिपीट करके उन लोगों को यहाँ पे ये डिप्राइव कर दिया है। यहाँ पे फ्रेश 362 कैंडिडेट हो सकता था। ये जो है सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन ये है कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ही 2 कट ऑफ मार्क्स रखा है। आप सोच के देखिए, पहला कट ऑफ मार्क्स रखा है यहाँ पे एंटायरली क्वालिफाई करने के लिए, और दूसरा कट ऑफ मार्क्स रखा है 7 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल होने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ही एग्जामिनेशन में कैसे करके 2 रिजल्ट निकल गया, और दूसरा बात यह है कि सेम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अलग अलग कट ऑफ मार्क्स कैसे करके रख दिया। किसी को सब डिपार्टमेंट में एलिजिबल करा दिया, किसी को 3 डिपार्टमेंट से एक्सक्लूड कर दिया। ये तो सरासर दिस इज अ सीरियस ब्लंडर, ये जो एपीपीएससी की तरफ से हुआ है। और तीसरा बात ये मैं बता दूं, ये जो है कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन मैनुअल, ये 2024 का एक रूल है, रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 में क्या हुआ है कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे जो रेशियो है, जो प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन का जो रेशियो है, इसमें 1:12, दैट मीन्स हर एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेट्स बुलाना चाहिए। अगर सपोज नंबर ऑफ पोस्ट 100 है तो
तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट होना चाहिए वो 1200 कैंडिडेट्स सिलेक्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप सोच के देख सकता है, ये जो है नंबर ऑफ पोस्ट है 166, उसका 12 टाइम्स होता है 1992 कैंडिडेट्स को बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन एपीपीएससी ने क्या किया, 1992 कैंडिडेट्स का जगह में 1947 कैंडिडेट्स को बुलाया है। दैट मीन्स ओवरऑल में 45 कैंडिडेट्स भी कम है। तो 45 कैंडिडेट जो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, प्लस 362 कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी जिसका रोल नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, अभी इसको प्लस करने से 407 कैंडिडेट्स उन लोगों को डिप्राइव किया गया है। इससे बड़ा, इससे अनोखा रिजल्ट शायद हम लोग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का हिस्ट्री में हम लोगों ने ऐसा रिजल्ट देखा नहीं है। यहां में जितना भी रूल्स है, रिक्रूटमेंट रूल्स, या फिर ये एडवर्टाइजमेंट में जो नोटिफिकेशन है, या फिर जो यहाँ पे जो भी ऑर्डर निकला है, यहाँ में जो इसका मैनुअल ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, हर जो भी जितना भी गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को सीरियसली ब्लैटेंटली इसको वायलेट किया है एपीपीएससी ने। तो इसके अलावा भी यहाँ पे ये जो चेंजेस है, जैसे रिसेंटली मैंने एक इशू उठाया था जो डीएसपी का इशू को लेके, डीएसपी का जो पोस्ट है उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जहां में एक क्राइटेरिया को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने के बाद उसको हटाया जाता है, तो वैसा ही इसी एग्जामिनेशन में भी हुआ। माने ऑलरेडी रूल्स फ्रेम्ड है, लेकिन एग्जामिनेशन चलते ही, दैट मीन्स जब एग्जामिनेशन का बीच में रिजल्ट निकलता है तो इसको कंप्लीटली वायलेशन के साथ में रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो अभी आप सोच के देखो, दिस इज मोनुमेंटल ब्लंडर फ्रॉम द एपीपीएससी। और ये मैं सबसे पहले मैं उन लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगा जो यहाँ का जो चेयरमैन है प्रदीप लिंगफा सर। प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा सर खुद नेरिस से है और वो खुद टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, लेकिन जिस हिसाब से ये ब्लंडर किया है, ये ब्लंडर जो है ये मामूली ब्लंडर नहीं है। ये ब्लंडर या तो उसको ये इशू के बारे में ये जो रूल्स है उसको पता ही नहीं है, या तो ये रूल्स को जानते हुए भी जानबूझ के इसको वायलेट किया है, ये है। उसके बाद यहाँ का जो सेक्रेटरी है, उस दिन हम लोग एपीपीएससी ऑफिस में कुछ एग्रीड एस्पिरेंट्स के साथ में गया था कंप्लेन लेटर को दर्ज करने के लिए, लेकिन हम लोगों को वहां पे रिसीव करने वाला कोई भी नहीं था। और वहां पे ऐसे बोला जाता है कि कोई स्टाफ ही नहीं है। ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल जो स्टूडेंट्स लोग के लिए बनाया जाता है, इसको मैनुअल ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में भी क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट में भी क्लियरली मेंशन है, लेकिन हम लोगों को बताया जाता है कि यहाँ पे ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल भी नहीं है। और जिस हिसाब से, जिस एरोगेंस का साथ हम लोगों को पेश आया था, वहां पे खड़ा करके हमारा इशू को सुनने के लिए भी रेडी नहीं था। तो उसमें मैंने देखा है कि इतना बड़ा ब्लंडर करने के बाद भी इसका स्टूडेंट्स लोग का ग्रीवेंसेस को ये लोग सुनने के लिए भी रेडी नहीं। अभी आप सोच के देखिए, 30 जुलाई को रिजल्ट निकला है, लेकिन 1 अगस्त से लेके अभी तक मोर देन 50 कंप्लेंट जा चुका है। यहाँ पे इंडिविजुअली इतना लोग जो कंप्लेंट किया है, और आज हम यहाँ पे जितना भी अग्रीड एस्पिरेंट्स है, जितना भी स्टूडेंट्स है, सबको मैंने आईजी पार्क में बुलाया था, इंदिरा गांधी पार्क में, क्योंकि हमको सबका इनपुट लेना था। मैंने खुद भी इसमें एग्जामिन किया है और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे रीच आउट किया। मोर देन 150 स्टूडेंट्स, बहुत लोग ने रीच आउट किया अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो सबका बोलना ये था कि यहाँ पे सीरियसली कुछ तो ब्लंडर हुआ है। तो इसको मैंने बहुत गौर तरीका से देखा, और आज आप सबने भी खुद भी देखा होगा, अरुणाचल टाइम्स में फ्रंट पेज में हमारा अरुणाचल टाइम्स का जो लीडिंग एडिटर है बेंगिया आजुम सर का एक आर्टिकल लिखा है, उसमें स्पष्ट तरीका से यहाँ पे क्या क्या हुआ है पूरा मेंशन किया है। तो ये बात मैं अभी आप सबको बोलना चाहूंगा, ये जो रिजल्ट निकला है, अकॉर्डिंग टू मी,
सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर हमने एपीपीएससी का हिस्ट्री में अभी तक देखा नहीं है। दूसरा बात ये है, ये रिजल्ट जो है स्टूडेंट्स को 3-4 भाग में बांट दिया है। ये डिवाइड एंड रूल वाला टेक्निक है। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 3 भाग में डिवाइड कर दिया। एक भाग जो है 362 कैंडिडेट्स जो हर डिपार्टमेंट में 7 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल हो रहा है। दूसरा ग्रुप जो है 842 कैंडिडेट्स जो एक दूसरा ग्रुप में बांट दिया है, जो 7 डिपार्टमेंट में से 4 डिपार्टमेंट में एलिजिबल है, लेकिन 3 डिपार्टमेंट में वो लोग को आउट कर दिया बिना विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी यहाँ पे कुछ हम लोग को जस्टिफिकेशन नहीं देखे। और तीसरा भाग ये कर दिया जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई हुआ ही नहीं है, वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 3 भाग में बांट दिया। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी है और भी है। तो इन लोगों को क्या किया कि 362 कैंडिडेट्स प्लस 45 कैंडिडेट्स का जो कम है, कुल मिला के 407 पोस्ट जो है 1:12 को वायलेट करके 407 पोस्ट अभी भी कम है। दैट मीन्स आप लोग में से जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो वो जो है आप लोग में से 407 कैंडिडेट्स आप लोग हो सकता था, लेकिन एपीपीएससी ने जानबूझ के 362 कैंडिडेट्स को रोल नंबर को 2 बार रिपीट कर दिया। और दूसरा ये किया कि 45 कैंडिडेट्स को एक्सक्लूड कर दिया। तो कुल मिला के 407 कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे कम है। दैट मीन्स 407 एपीपीएससी ये जो ए सिविल या फिर ए एग्जामिनेशन का जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है, आप सबको यहाँ पे डिप्राइव किया गया है। तो सबसे पहले ये बात मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा, सीधा आपसे मैं बोलना चाहूंगा, जो 362 कैंडिडेट्स जिसका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, आप सब 7 डिपार्टमेंट्स में आप लोग जो एलिजिबल हो रहा है, आपसे मैं क्लियर शब्द में कहना चाहूंगा, मेरा आवाज आपका अगेंस्ट में नहीं है। मैं आपका फैमिली से, आपका घर वाला से, आपका पेरेंट्स से, आपका रिलेटिव से मैं ये बोलना चाहूंगा, ये 362 कैंडिडेट्स का अगेंस्ट में मैं नहीं हूं, या फिर जो भी एग्रीड एस्पिरेंट्स निकल रहे हैं ये लोग नहीं है, और इन लोगों का कैंडिडेचर को यहाँ पे असर पड़ने नहीं जा रहा है। 362 कैंडिडेट्स जो भी क्वालिफाई हुआ है, मुझे पता नहीं कौन कौन क्वालिफाई हुआ है, ये आप लोग का राइट थे, आप लोग को क्वालिफाई होना था, आप लोग हुआ है। दैट इज योर फंडामेंटल राइट। आप लोगों को जो रूल का हिसाब से आप लोग क्वालिफाई होना था, आप लोग हुआ है। ये है सबसे पहले मैं 362 कैंडिडेट से जो मेंस लिखने जा रहा है, आपसे मैं मेरा क्लियर संदेश है। दूसरा बात, ये जो 843 कैंडिडेट्स जो एपीपीएससी मेंस एग्जाम या एई मेंस एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है, मैं आपसे ये बात मैं आपसे सीधा बोलने जा रहा हूं। आप जो है, जब आप सिविल इंजीनियरिंग किया है तो यू शुड बी एलिजिबल, आप जो एलिजिबल होना चाहिए इन ऑल द मेंशन डिपार्टमेंट्स। 843 कैंडिडेट से ये मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग एलिजिबल होना चाहिए यहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के लिए, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लिए, रूरल वर्क डिपार्टमेंट के लिए, और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए। आप लोग ये सब जितना भी डिपार्टमेंट आप लोग इसमें एलिजिबल होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को वो सब डिपार्टमेंट में से 3 डिपार्टमेंट से एक्सक्लूड कर दिया। इसका कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। रूल्स के हिसाब से यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। यहां में कहीं भी नहीं लिखा है कि कम मार्क्स लेने से इसको एक्सक्लूड कर देगा बोल के, कहीं भी नहीं लिखा है। कहीं भी कोरिजेंडम निकला है, ना तो कोई कोरिजेंडम निकला है, ना तो कोई ऑर्डर निकला है, ना तो कोई नोटिफिकेशन आया है, ना तो कुछ अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे गलत तरीका से 3 डिपार्टमेंट से एक्सक्लूड कर दिया। दैट मीन्स 843 सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स, आप लोग क्वालिफाइड होके भी आप लोग डिप्राइव्ड है। अभी आप लोग सोच रहा होगा बाकी डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट में नहीं होने से भी 4 डिपार्टमेंट में तो हो रहा है, तो वो अभी आप लोग उसी ये होप का साथ में आप लोग प्रिपेयर कर रहा होगा। लेकिन कल को अगर सपोज ये 4 डिपार्टमेंट में से आप लोग में से किसी को नहीं मिलता है, तो आप लोग को पछतावा तब होगा जब ये 3 डिपार्टमेंट में भी आप लोग हो सकता था।
या फिर बाकी 3 डिपार्टमेंट जो है इसमें 34 पोस्ट उसमें वैकेंसी है, जिसका एलिजिबिलिटी आपको भी है। लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से एपीपीएससी विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी करेक्शन, विदाउट एनी प्रेयर एडेंडम या फिर कोरिजेंडम, बिना कुछ करके अचानक से रिजल्ट में ये चेंजेस लेके आया है, ये सब डिस्क्रिपेंसीज लेके आया। ये डिस्क्रिपेंसीज नॉर्मल डिस्क्रिपेंसी नहीं है, दिस इज अ मोन्यूमेंटल सीरियस ब्लंडर। या तो ये गलती से हुआ है या तो ये डेलिब्रेट किया गया है, लेकिन इधर वे 843 कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिप्राइव किया गया है। और तीसरा बात ये मैं बोलना चाहूंगा, जो एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हुआ है, जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, मैं ये बात बताना चाहूंगा, 362 कैंडिडेट्स को 2 बार रिपीट किया है रोल नंबर्स को। ये कौन सा दुनिया का कौन सा एग्जाम में एक ही रिजल्ट में रोल नंबर को एक ही रोल नंबर को 2 बार रिपीट करता है। यही तो हो गया कि जो रोल नंबर है 2 सीट ऑक्यूपाई किया है। दैट मीन्स यहाँ पे 326 कैंडिडेट जो है जिसका रोल नंबर 2 बार लिखा है, वो लोग जो है 326 वैकेंसी को यहाँ पे ऑक्यूपाई कराया गया है, जबकि ये 362 जो डबल रिपीट हुआ है, यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट होना चाहिए था। तो इसलिए मैं जितना भी जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई नहीं हो पाया है, मैं आप सबसे भी बोलना चाहूंगा, 362 कैंडिडेट्स जो लिस्ट है जो रिपीट हुआ है, उसके साथ साथ 45 कैंडिडेट्स का जो कमी है, अगर इसको प्लस कर देगा तो 407 पोस्ट जो है ये एंटायर रिजल्ट में इसमें कम दिखा रहा है। दैट मीन्स 407 और कैंडिडेट्स यहां में ऐड होना चाहिए था। तो एपीपीएससी जो है सबसे पहले एग्जामिनेशन का जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उसको बुरी तरीका से इसको वायलेट किया है, बुरी तरीका से इसको ब्लैटेंटली इसको इग्नोर किया है, इसको नजरअंदाज किया है। फर्स्ट, दूसरा बात जो है, एपीपीएससी जो है खुद का एडवर्टाइजमेंट में जितना गाइडलाइंस है उसको भी कंप्लीटली वायलेट किया है, दूसरा। और तीसरा बात है, ये जो है अरुणाचल प्रदेश कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, मैनुअल फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन 2024, इसमें जितना भी गाइडलाइंस है इसको भी कंप्लीटली इसको वायलेट किया है। तो अभी मैं पूछना चाहूंगा, ये सब करके क्या हुआ? 362 कैंडिडेट्स यहां पे रिपीट होने का वजह से, या फिर यहां पे रिजल्ट को उल्टा पुल्टा सेग्रीगेशन करने का वजह से, सबसे पहले 843 सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, आप लोगों का जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका फंडामेंटल राइट है, आप लोगों से छीना गया है। ये पहला बात है। दूसरा बात ये है, यहां पे जो एग्जाम में अपीयर किया था, इसमें 1:12 रेशियो को मेंटेन नहीं करके 407 पोस्ट अभी भी खाली है। दैट मीन्स ये 407 पोस्ट में अभी भी जो क्वालिफाई नहीं हुआ है वो लोग को फिलअप किया जा सकता है। दैट मीन्स जो एग्रीड कैंडिडेट है, जो ये एग्जाम को अपीयर किया है, आप लोगों का जो फंडामेंटल राइट है विद इन अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कंप्लीटली वायलेट किया है। तो दैट मीन्स ये जस्टिफिकेशन या फिर ये जो हक है, ये जो राइट है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ये आप फेवर नहीं मांग रहा है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अगर आपने एग्जाम अपीयर किया है, आपने यहाँ पे फॉर्म भरा है, देन यू आर एलिजिबल फॉर 407 पोस्ट। तो ये बोल के मैं एक इंपॉर्टेंट संदेश में, इंपॉर्टेंट अपील में करना चाहूंगा। ये जो इशू है, मुझे ये लग रहा है कि या तो ये रूल को नहीं समझ पाके इसमें ब्लंडर किया है, फर्स्ट। तो दूसरा बात है, या तो ये लोग जो है जानबूझ के इसको ऐसा सेग्रीगेशन किया है, जिसका कारण से अभी इतना बड़ा यहाँ पे एक मोन्यूमेंटल ब्लंडर, शायद अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम में ऐसा इतना एक्सटेंड तक का कुछ ब्लंडर हुआ हो। आई थिंक दिस इज द मर्डर ऑफ ऑल द ब्लंडर्स। तो अभी मैं जितना भी एस्पिरेंट से, जितना भी स्टूडेंट से, जितना भी माता पिता है, मैं आप सबसे मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा तहे दिल से कि
यहाँ पे जो 362 कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेट्स है प्लस जो इसका जो भी रिलेटिव्स है, जो भाई बहन है, माता पिता है, जो भी इससे 362 से कनेक्टेड है, मैं आप सबका अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं आप लोगों का खिलाफ में खड़ा नहीं कर रहा हूं। मेरा बोलना है कि 362 कैंडिडेट्स को जो राइट मिला है, इट इज देयर फंडामेंटल राइट, वो लोग को मिलना ही है। तो मैं आपका अगेंस्ट में नहीं हूं, तो इसीलिए आप लोग का दिमाग में ये नहीं होना है कि ये एग्जामिनेशन को डिले कराने के लिए या फिर ये एग्जामिनेशन को डिस्टर्ब करने के लिए मैं यहाँ पे आया नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूं, यहाँ पे फंडामेंटली यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लंडर हुआ है, ये पहला बात। दूसरा बात ये, मैं 843 स्टूडेंट से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग का जो राइट है, आप लोग का जो या लीगली फंडामेंटली आपका जो राइट है कि आप 7 डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को तीन डिपार्टमेंट से विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी चेंज इन द रूल्स आप लोगों को हटा दिया। दिस इज अनदर सीरियस ब्लंडर एंड दिस इज अ डेलिबरेट, दिस इज अ, आप लोगों को जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसको आप लोगों से छीना गया है। और सबसे जो लास्ट जो पॉइंट में बोलना चाहूंगा, जो ये एग्जाम को लिखा है लेकिन आप लोग क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये भी बात बोलना चाहूंगा कि अभी भी 407 पोस्ट, ये जो अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में 407 पोस्ट यहाँ पे कम है, ये रिजल्ट के हिसाब से। दैट मीन्स यहाँ में फ्रेश 407 पोस्ट यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो भी बोलने आया हूं, मैं स्टूडेंट लोग को आपस में बंटवारा करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। और यहाँ पे मैं ये बात को भी मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स था, जब ये एग्जाम को एडवर्टाइज किया था उसके बाद 1 महीना पहले सिलेबस को चेंज किया गया था, तब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मुझे रीच आउट किया था, लेकिन सैडली अनफॉर्चुनेटली उस समय में मैं नो नेटवर्क जोन में था, तो ये उस समय में मैं आवाज नहीं उठा पाया। तो जिस तरीका से वो पर्टिकुलर जो सिलेबस है उसको सडनली 1 महीना पहले उसको चेंज किया गया, ये भी बहुत बड़ा एक डाउट क्रिएट करके रखा है। और दूसरा बात ये है कि जब एडमिट कार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उन लोगों को एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड देता है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है उसको जो है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड दिया है। उसके बाद बीच में एपीपीएससी का जो वेबसाइट है वो भी क्रैश हो गया, माने वो लोग का जो वहां पे जो कंप्लेन का जो एक ये था दौर था, वो भी क्रैश हो गया। तो ये भी बहुत बड़ा हम लोगों का बीच में एक माने कंफ्यूजन क्रिएट किया। और रिसेंटली हमने देखा है कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स था जो अपना सीट में जो अलॉटेड सीट है वहां पे प्रेजेंट नहीं था, रोल नंबर्स प्रेजेंट नहीं था, लेकिन रिजल्ट में दिखाया गया है कि ये स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुआ है। तो किसी में हमको पता चला है कि वहां पे ये जो टेक्निकल एरर का कारण, जहां पे सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये रोल नंबर दिया गया या फिर इलेक्ट्रिकल को एग्रीकल्चर का दिया गया, ये सब कंफ्यूजन का कारण से हुआ है बोल के अभी तक हमको ये सुनने को मिला है। लेकिन ऐसा सिर्फ एक केस नहीं हुआ है, जो उस दिन मैंने सुना, उस दिन मैंने अपना पेज में भी डाला था, वो दोनों स्टूडेंट से बात किया था। लेकिन ये सिर्फ वो पर्टिकुलर एक इंसिडेंट नहीं है, यहाँ पे हमको नेरिस से भी ये इंसिडेंट सुनने को मिला है, डीएन कॉलेज से भी सुनने को मिला है, उसके बाद एपीपीएससी जो ऑफिस में जो एग्जाम लिखा है उन लोगों से भी सुनने को मिला है, अलग अलग जो सेंटर्स है वहां से सबसे सुनने को मिला है। तो ये जो सीरियस ब्लंडर ये जो हो रहा है, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट किया है, ये किसका बदौलत हो रहा है? कौन ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? ये कंफ्यूजन जानबूझ के किया जा रहा है ना ये कंफ्यूजन जो है गलती से किया जा रहा है। अगर गलती से कर रहा है तो इन लोगों का कॉम्पिटेंसी को हम सीरियसली सवाल करना चाहेगा। अगर जानबूझ के कर रहा है तो दिस इज अ सीरियस क्राइम, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। तो ये सब हमको अभी खबर मिला, और उसके बाद जब ये ऐसा रिजल्ट निकलता है, ऐसा जहां पे सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, जो क्वालिफाइंग इन नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये प्रीलिम्स का जो एग्जाम है या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो एग्जाम का जो मार्क्स है उसको फाइनल रिक्रूटमेंट में काउंट नहीं करता है। यहाँ पे मेंस एग्जाम जो रिटन एग्जामिनेशन होगा और वाइवा होगा, वो दोनों का जो मार्क्स है उसको क्यूमुलेटिवली काउंट करता है। ये जो
यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट जो हुआ है, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, और यहाँ पे इसको यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं कर सकता है। ये रूल में भी खुद भी लिखा है कि देयर इज नो सेग्रीगेशन डन हियर बिकॉज दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। लेकिन ये सब प्रोविजंस, ये सब रूल्स होने के बावजूद अभी एपीपीएससी जो ऐसा ब्लंडर किया है, आई थिंक अगर जानबूझ के किया है तो एपीपीएससी का जो चेयरमैन है, एपीपीएससी का जो सेक्रेटरी है, एपीपीएससी का जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है, सबको सस्पेंशन करना चाहिए अगर ये जानबूझ के किया है, बिकॉज दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। अगर ये गलती से हुआ है, अगर ये गलती से हुआ है तो उन लोगों का कॉम्पिटेंसी को सवाल करना चाहिए। क्या जो अभी का जो चेयरमैन है वो चेयरमैन का पोस्ट में बैठने लायक है क्या, ऐसे टाइप का ब्लंडर करेगा तो? या फिर जो सेक्रेटरी है वो लोग ये टाइप का ब्लंडर करने लायक है क्या? या फिर वहां पे जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन या फिर बाकी हायरार्की है, दे आर नॉट सपोज टू बी इन द चेयर। अगर वो सब ऐसे टाइप का ब्लंडर कर रहा है तो मैं यहाँ की ये ए सिविल का मैं खुद का ये कैंडिडेट नहीं हूं, ना ही मैं इसके लिए एलिजिबल हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर ये जो अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ऐसा ब्लंडर हो सकता है, तो आप इमेजिन करो बाकी एग्जामिनेशन में तो ये तो इसमें तो ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर होते रहेगा, जिसे डीएसपी में रिसेंटली हुआ। तो ये मैं सबसे बोलना चाहूंगा जो यहाँ पे अग्रीव थे, जो क्वालिफाइड होके भी डिस्क्वालिफाई किया गया है, जो एग्जाम लिख के भी उन लोगों को 1:12 रेशियो मेंटेन नहीं करके उन लोगों को डिप्राइव किया गया है। अभी मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा, आप सब जो है लास्ट तक वेट मत कीजिए, एग्जामिनेशन कंप्लीट होने तक वेट मत कीजिए। जब भी प्रॉब्लम होता है उसी स्टेज में ये जो इशू को सॉल्व कराना है। और आई थिंक ये एग्जामिनेशन 3 साल का बात हुआ है, हम नहीं चाहता है कि ये एग्जाम को अनदर 10 साल तक खींचो। तो इसलिए जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी पेरेंट्स है, हम सबका आपस में ये सब तुतु में होना नहीं है, क्योंकि गलती ना तो एस्पिरेंट्स का है ना तो यहाँ पे पेरेंट्स का है। गलती अगर किसी से हुआ है तो एपीपीएससी का तरफ से हुआ है। तो यहाँ पे जो 362 कैंडिडेट्स है, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं, हम लोग आपका अगेंस्ट में नहीं है, आपका जो राइट थे आपको मिला है, लेकिन 843 जिसको नहीं मिला, अभी 362 कैंडिडेट्स, आप लोग भी तो ये लोग के लिए भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। आप उसको भी सोचिए, उसका फैमिली को भी सोचिए। 362 कैंडिडेट जो भी सब डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो भी क्वालिफाई हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपका कैंडिडेट, आपका फैमिली मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी सोच के देखिए, अगर आपका कैंडिडेट जो है वो 843 कैंडिडेट का ग्रुप में होता तो क्या आप लोग बोलना था कि नहीं बोलना था? और या तो मैं दूसरा जो क्वालिफाई हुआ ही नहीं है, यहाँ पे रोल नंबर को 2 बार लिखने का कारण से 362 कैंडिडेट जो है ऑलरेडी उसमें रोल नंबर को 2 टाइम्स प्रिंट किया है। उसके अलावा 45 कैंडिडेट्स यहाँ पे कम है, दैट मीन्स 407 पोस्ट। अभी आप सोच के देखिए, जो क्वालिफाई नहीं हुआ है, जो डिजर्विंग था, 407 पोस्ट यहाँ में एक तो रिपीट करने की वजह से, एक तो यहाँ पे एक्सक्लूड करने की वजह से इन लोगों को डिप्राइव किया है। अगर आप जो डिप्राइव वाला सेक्शन में अगर उसका जगह में होता तो आप लोग बात करना था कि नहीं करना था? तो ये जो बात है एक्चुअली ये बहुत टेक्निकल इशू है। इसको जो भी एग्जामिनेशन लिखा है आपको पता होगा, इसको मैं जितना हो सकेगा सिंपल शब्द में मैंने बताने का कोशिश किया है, लेकिन इसका अलावा और भी है, क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट में ऐसा एक प्रोविजन है, एपीपीएससी या फिर कोई भी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन आप एग्जामिनेशन का बीच में विदाउट प्रायर नोटिस आप चेंज नहीं कर सकता है। क्योंकि आपने अगर यहाँ पे कोई कैंडिडेट जो है अनफेयर मीन्स अपनाता है या फिर गलत तरीका का जो स्टेप उठाता है, उन लोगों के लिए पनिशमेंट है, लेकिन यहाँ पे पनिशमेंट जो है रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन के लिए भी है। अगर रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन जो है विदाउट प्रायर नोटिस अगर आप चेंज करेगा तो आप लोगों के ऊपर में भी एक्शन लिया जाएगा। तो आज हम रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने के लिए गया था, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन को आज हम सबमिट नहीं कर पाया क्योंकि हम लोगों को और भी डिस्कशन करना था। तो जो यहाँ पे और भी एडिशनल पॉइंट्स था, इसलिए हमने ये पॉइंट को डाला है। और ये मैं बात बोलना चाहूंगा, ये जो एग्जामिनेशन हुआ है यहाँ में अलग अलग डिपार्टमेंट का था। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का हुआ है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का हुआ है,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हुआ है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल का हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हुआ है, लेकिन बाकी में ज्यादा इशू नहीं है, बाकी में कंसर्न नहीं है, इसलिए मैं बाकी डिपार्टमेंट को टच नहीं कर रहा हूं। यहां पे मैं इसलिए सिविल इंजीनियरिंग को स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि जो सीट 136 पोस्ट जो सिविल इंजीनियरिंग प्लस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए अलोकेट किया गया था, उसमें सीरियस ब्लंडर हुआ है। बाकी डिपार्टमेंट में भी हुआ है लेकिन उसमें इतना मेजर नहीं हुआ है, लेकिन खास करके सिविल एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है, इसके लिए जो भी पोस्ट रखा गया है, इसमें बहुत ज्यादा सीरियस ब्लंडर हुआ है। तो इसलिए मैं आप सबका बीच में आया हूं और इसको कल हमारा तरफ से अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट जो मेरा अपना पार्टी है, अपना ऑर्गेनाइजेशन है, हम एस्पिरेंट्स का बिहाफ में एस्पिरेंट्स का आवाज बन के आपका ग्रीवेंसेस को उठा के हम इसको कल रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन आज सबमिट करना था, लेकिन आज डिस्कशन करने के बाद हम लोगों को पता चला है कि इसमें और भी पॉइंट्स ऐड करना बाकी था, इसलिए हम इसको कल डेफिनेटली सबमिट करेगा। और कल में जितना भी एस्पिरेंट्स है, आप लोग से एक अपील है, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सिर्फ एस्पिरेंट्स नहीं, जो एस्पिरेंट्स का पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कल 11 बजे 11 AM को कल इंदिरा गांधी पार्क, आईजी पार्क में जो पुराना जेट फाइटर प्लेन जहां में रखा जाता था, उसी लोकेशन में कल हम जितना भी एग्रीड एस्पिरेंट्स और पेरेंट्स है, जो भी ईटानगर कैपिटल रीजन का अंदर में है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डेफिनेटली उसमें आइए, क्योंकि हमने रिप्रेजेंटेशन रेडी किया है, उसमें आप सबका आके वहां पे आके अपना जो स्टूडेंट्स का, अपना गार्जियन का, अपना जो भी आपका वार्ड है, स्टूडेंट्स का बिहाफ में भी आप लोग आके स्टूडेंट्स का जो रोल नंबर है, स्टूडेंट का जो सिग्नेचर है, या फिर कंसर्न स्टूडेंट आप लोग आके वहां पे रोल नंबर और सिग्नेचर आप लोग दे दीजिए। और ये सबको हम इकट्ठा करके कल आफ्टरनून को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है और सेक्रेटरी को है, हम कॉम्प्रिहेंसिव लेटर सबमिट करेगा हमारा तरफ से, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से। अभी चाहे इसमें कोई उठाओ या ना उठाओ, कोई इसमें बात करो या ना करो, ताकत ना लो, हम बात करेगा। हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम बात करेगा। और जितना भी एस्पिरेंट्स है, पेरेंट्स है, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम में मेरा कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, एग्जाम मैंने लिखा नहीं है, हम बात करेगा तो आपका बिहाफ में करेगा, लेकिन एक्चुअल जो बात है, जो कंसर्न स्टूडेंट का पेरेंट्स और रिलेटिव्स, आप लोग को खुद आना है और आपका बच्चा का साथ में जो अन्याय हुआ है, जो डिप्रिवेशन हुआ है, उसको लेके आपको खुद आके इशू को स्ट्रेस करना है। और ये मेंस एग्जामिनेशन आने से पहले ये इशू को जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।